हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पे एक ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, ये एक 3 दिन का नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर जो है वो हेल्ड करवा रही है। हो चुका है ये जो 3 दिन का नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर था, ये हो चुका है। तो कहाँ पे हुआ था ये जो हॉर्टिकल्चर फेयर था? दैट इज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो ये हुआ था बेंगलुरु के अंदर, राइट। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने करवाया है एक फेयर। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु के अंदर हुआ है। कौन सा फेयर हुआ है? नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हुआ है, राइट। कौन सा फेयर था ये? नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर था। दैट इज हेल्ड इन बेंगलुरु फ्रॉम 5th ऑफ मार्च टू 7th ऑफ मार्च। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को लाना होगा। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर करना है सो दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है रिसेंटली चक्षु पोर्टल वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम। चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो चक्षु पोर्टल लॉन्च हुआ है ये किससे रिलेटेड है? पब्लिक को किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? तो ये प्रोटेक्ट करता है साइबर फ्रॉड से, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। स्पेशली मोबाइल फोन्स का डाटा जो है वो चोरी किया जा रहा है, राइट। तो आजकल की देखो चोरियां भी अलग ही होती है। मोबाइल फोन का डाटा चोरी कर लेते हैं और हमारे मोबाइल फोन में सब कुछ होता है, पूरी बैंक डिटेल्स होती है, तो वो सारी चोरी हो जाती है। तो ये जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चक्षु पोर्टल। नेक्स्ट है हाउ मेनी मून्स आर डिस्कवर्ड रिसेंटली रिवॉल्विंग अराउंड नेपट्यून। तो रिसेंटली नेपट्यून के आसपास घूमते हुए कुछ और मून्स दिखे हैं हमारे साइंटिस्ट को। तो कितने मून्स फाउंड आउट डिस्कवर किए हैं नेपट्यून के आसपास? नए मून्स, राइट। जो पुराने हैं वो तो है ही है, जो नए मून्स डिस्कवर करे हैं। तो टोटल 2 मून्स नेपट्यून के डिस्कवर करे गए हैं। नेपट्यून के कितने? 2 है, राइट। और यूरेनस के भी डिस्कवर हुए हैं। यूरेनस के कितने हैं? 1। यूरेनस का 1 मून डिस्कवर हुआ है, नेपट्यून के 2। तो इनके एक बार नाम देख लेते हैं। नेपट्यून के मून्स के नाम क्या है? S2002N5 और एक है S/2021N1, राइट। तो इसके साथ ही नेपट्यून के टोटल मून कितने हो गए हैं? 16। यूरेनस में का 1 मून डिस्कवर किया है जिसका नाम है S2023 S/2023 U फॉर यूरेनस, राइट। तो इसके साथ ही यूरेनस के टोटल मून्स हो गए हैं 28, राइट। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्लैनेट के सबसे ज्यादा मून्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स कौन से प्लैनेट के पास है? तो प्लैनेट का नाम है सैटर्न। टोटल नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? 146, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली अल्ला ललिया स्टार ड्यून इज फाउंड इन विच कंट्री। ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं ना। सैंड ड्यून्स बेसिकली क्या होते हैं? ये एक तरह के रेत के पहाड़ होते हैं। सैंड ड्यून्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? जब बहुत तेज हवाएं चलती है तो ये कोई ना कोई शेप ले लेते हैं। जो सैंड है एक ही जगह पे इकट्ठी होती है, जैसे एक इस साइड से हवा चल रही है तो एक जगह पे आकर यहाँ पे सैंड इकट्ठी हो जाएगी, तो वो कोई भी शेप ले लेगी। यहाँ पे हर तरफ से जैसे हवा चल रही है तो यहाँ पे कोई स्टार शेप का ड्यून बन गया, कोई क्रिसेंट शेप का ड्यून बन गया, तो अलग अलग शेप के ये जो रेत के पहाड़ बनते हैं। अब ये ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट ही बन गए हैं, इनको बनने के लिए बहुत साल लग जाते हैं, राइट। तो अब रिसेंटली एक स्टार ड्यून फाउंड आउट किया गया है जिसका नाम है लल्ला ललिया, और ये स्पेस से भी दिखाई देता है। ये स्टार ड्यून्स इतना बड़ा स्टार ड्यून है, तो ये कौन सी कंट्री में फाउंड किया गया है? तो लल्ला ललिया जो स्टार ड्यून है ये कौन सी कंट्री का है? तो मोरक्को का है। मोरक्को कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है मोरक्को। यहाँ पे लल्ला ललिया नाम का स्टार ड्यून जो है रिसेंटली फाउंड आउट किया गया है, राइट।
अब बात करते हैं लार्जेस्ट स्टार ड्यून की। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार ड्यून कौन सा है, या अर्थ का सबसे बड़ा स्टार ड्यून कौन सा है, तो वो वेस्टर्न चाइना के अंदर है। वेस्टर्न चाइना में बदाई जरा डेजर्ट पे है, राइट। बदाई जरा डेजर्ट स्टार ड्यून है, कहाँ पे, वेस्टर्न चाइना के अंदर, राइट। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ सेक्शन ऑफ लार्ज रामसस टू स्टैच्यू। रामसस टू स्टैचू, ये रामसस कौन थे, रामसस बहुत ही फेमस किंग थे, कहाँ के, इजिप्ट के, इजिप्ट के, एंशियंट इजिप्ट के, इजिप्ट के भी नहीं बोलेंगे, एंशियंट इजिप्ट के ये एक बहुत ही फेमस किंग थे। तो रिसेंटली इनका स्टैचू अनअर्थ किया गया है, खुदाई हो रही थी तो वहां पे इनका स्टैचू मिला है रामसस टू का। तो ये कहाँ पे मिला है, तो हमें इजिप्ट से मिला है, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कमेंस्ड। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो कहाँ पे है, कहाँ पे सेटअप होने जा रहा है, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में कहाँ पे, कलपक्कम में, तमिलनाडु कलपक्कम में, राइट। नेक्स्ट है एमयूवा स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। एमयूवा स्कीम, एमयूवा स्कीम कौन सी स्टेट की है, तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट की है। एमयूवा की फुल फॉर्म क्या है, एमयूवा की फुल फॉर्म है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, राइट। अब इस स्कीम के अंदर है क्या, इस स्कीम के अंदर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको 5 लाख तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। कितने, 5 लाख तक के, राइट, 5 लाख तक के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे किनको, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, राइट। तो इसका मेन एम क्या है कि हर साल 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया जाएगा, मतलब 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है वो नए तैयार किए जाएंगे, राइट। अब लोगों को कैसे तैयार किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा, बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, तभी तो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे ना। तो 1 लाख का टारगेट है 1 साल के अंदर, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली पद्म श्री अवॉर्डी अरुण शर्मा पास्ट अवे। अरुण शर्मा जो है उनको पद्म श्री मिला था 2017 के अंदर, इनको पद्म श्री मिला था। तो अभी उनकी डेथ हो चुकी है। तो कौन थे ये, ही वॉज अ फेमस आर्कियोलॉजिस्ट, डॉक्टर अरुण शर्मा, ये फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो अब ये जो राम जन्मभूमि मंदिर की एक्सकावेशन हुई थी, तो उस टाइम पे ये जो टीम मेंबर थे वहाँ के सीनियर मोस्ट टीम मेंबर थे। जो डॉक्टर अरुण शर्मा थे ये सीनियर मोस्ट टीम मेंबर थे जो राम जन्मभूमि की एक्सकावेशन हो रही थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे, राइट। अब तो खैर बन चुका है, इनॉग्रेशन भी हो चुका है, लेकिन जब एक्सकावेशन हो रही थी उस टाइम पे ये सीनियर मोस्ट मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट है हु विंस प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 किसने जीता है, पुनेरी पल्टन ने जीता है। पुनेरी पल्टन कहाँ की है, ये पूना की है। पुनेरी पल्टन पूना की है। इन्होंने प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 जीता है। किसको हराया है, हरियाणा स्टीलर्स को इन्होंने हराया है, राइट। हरियाणा स्टीलर्स को हराया है, पुनेरी पल्टन ने जीता है। और जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है प्रो कबड्डी लीग के अंदर, मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स जो थी ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है, राइट। इन्होंने टोटल 3 टाइटल्स जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी साई परनीत। बी साई परनीत हु अनाउंसेस रिटायरमेंट। बी साई पुनीत ये एक प्लेयर है, तो कौन से प्लेयर है, कौन सी गेम के साथ रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है रिसेंटली, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।